धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। हमें जो सारे सवाल भेजे गए हैं वो सारे सवाल हमें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पहले सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है मिस्टर AK के द्वारा। डियर दफ्तरी, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वाई RBI बैन्स मास्टर कार्ड। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें बता सकते हैं कि RBI ने मास्टर कार्ड को क्यों बैन किया। जी हाँ दोस्तों, RBI ने मास्टर कार्ड को बैन कर दिया है डेटा लोकलाइजेशन के कारण। RBI ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था, जहां पर RBI ने कहा था कि जितने भी पेमेंट गेटवे सिस्टम हैं या जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उन्हें भारत का डेटा भारत के अंदर ही रखना होगा। जैसे कि उन्होंने कौन से कार्ड से पेमेंट किया, उनका कौन सा नंबर्स था लाइक CVV, और उन्होंने किस तरीके से किस बैंक के साथ उनका खाता है और उनका खाता कौन से प्रकार का है। वैसी बहुत सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भारत के अंदर ही रहनी चाहिए, भारत के बाहर वो इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। हाँ, आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भारत के बाहर ले जा सकते हो, लेकिन वो भी सिर्फ चेकिंग के लिए। बाद में आपको वो सारी डेटा भारत के अंदर ही वापस रखना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो RBI आपको पेनल्टी लगा सकती है। और ये डेटा लोकलाइजेशन के लिए मास्टर कार्ड को बैन किया गया है, क्योंकि ये जो नियम है वो 2018 में RBI ने सर्कुलर डालकर रखा था, और अभी RBI ने इसका इम्प्लीमेंट करके मास्टर कार्ड को बैन किया है। अभी मास्टर कार्ड चल रहा है, लेकिन मास्टर कार्ड 22 जुलाई से भारत में बंद हो जाएगा। तो इससे जितने भी मास्टर कार्ड के पुराने ग्राहक हैं उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। जो नए ग्राहक हैं उन्हें मास्टर कार्ड अपना ID कार्ड या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा। इससे जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो मास्टर कार्ड को इश्यू करती है, उन्हें थोड़ी तकलीफ़ आ सकती है, और इससे भारत सरकार अपने जो रुपए है उसको बढ़ावा मिलेगा। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की ओर, जो कि हमें पूछा गया है SRK के द्वारा। डियर सर, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन when some applications ask us our Facebook user ID and password, then what should we do। हमें सवाल के अंदर पूछा गया है, कृपा करके आप हमें समझा सकते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन हमारा Facebook ID और पासवर्ड मांगे तब हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल की जितनी भी नई एप्लीकेशंस जो प्ले स्टोर पर आ रही हैं वो आपको फेसबुक का यूज़र नेम और पासवर्ड मांगती हैं, तभी आप उसके जो भी फीचर्स हैं वो एक्सेस कर पाओगे। तो अगर आपको ऐसी कोई भी एप्लीकेशन दिखती है तो वो एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से पहले डिलीट करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन का डेटा सीधा कंपनी के साथ शेयर कर सकता है, जिससे आपका फेसबुक ID और पासवर्ड सीधा कंपनी के पास चला जाएगा। तो अगर एक बार आपका फेसबुक ID और पासवर्ड कंपनी के पास चला गया तो आपका फेसबुक ID का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, आपका फेसबुक ID आपके पास नहीं रहेगा। तो अगर आपको ऐसा ना करना है और आपको इससे बचना है तो आप ये फॉलो करें। पहले ऐसी जो भी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के अंदर हैं उसे अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें, और उसके जितने भी रेसिड्यू फाइल्स हैं उसे भी डिलीट करें। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको कहती है कि फ़ोन के अंदर के ऐप्स को वो डिलीट करेगी, तो वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। देखें कि वो क्या परमिशंस मांग रही हैं। अगर वो फेसबुक ID और पासवर्ड मांग रही हैं तो वो चीज़ों को आप डिनाई करें, उसको शेयर ना करें, क्योंकि इससे आप थर्ड पार्टी को अपने अकाउंट का एक्सेस दे रहे हैं। तो वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि वो आपको प्रोडक्ट भेजेंगे या फिर आपको प्रोडक्ट की लिंक भेजेंगे कि आपको क्लिक करना ही पड़ेगा तभी वो आपको छोड़ेंगे। ऐसा आपके ऊपर एक फ़ोटो बॉम्बिंग या ईमेल बॉम्बिंग
करके आपको सोशल मीडिया के अंदर फंसाते हैं, तो इससे आप बचें। जिन्हें पता ना हो कि ये फ़ोटो बॉम्बिंग क्या है, इसके अंदर कंपनी क्या करती है कि आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ डाल देती हैं अपने प्रोडक्ट के। तो आपको कितने फ़ोटोज़ आप बंद करेंगे? तो कंपनियां फ़ोटोज़ के बॉम्ब्स आपके ऊपर गिराती हैं। आपको एक बार तो क्लिक करना ही पड़ेगा, ऐसा सोच के कंपनियां ये फ़ोटो बॉम्ब गिराती हैं। तो आप ऐसा कोई भी फ़ोटो बॉम्ब आए तो आप हमें संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ऐसी हर चीज़ों से बचें, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेटा को कंपनी के साथ शेयर कर सकती है, और ये कंपनी शायद भारत देश के बाहर हो। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वो सब तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप इससे बचें। मैं आशा करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ के अंदर आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की बड़ी टेक न्यूज़ ये आ रही है कि बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जो एक गेमिंग एप्लीकेशन है, ये गेमिंग एप्लीकेशन ने लॉन्चिंग डेट से आज तक 34 मिलियन डाउनलोड्स अचीव कर चुके हैं। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। और उन्होंने इसके साथ साथ अपने गेम्स के अंदर नए मैप्स, नए कपड़े और नए वेपन्स लॉन्च किए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक टूर्नामेंट का भी अनाउंसमेंट किया है। वो टूर्नामेंट की रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये टूर्नामेंट की विनिंग अमाउंट 1 करोड़ भारतीय रुपए है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर फ्रांस सरकार ने गूगल के ऊपर न्यूज़ कॉपीराइट वायलेशन के तहत केस दाखिल किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर इंदौर पुलिस की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है और उसके ऊपर स्लोगन्स के तौर पर लिखा गया था फ्री कश्मीर। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ की तरफ, जहां पर लिखा आ रहा है कि इंस्टाग्राम पहले से हैक हुए अकाउंट को अब और सिक्योरिटी फीचर्स देगा। एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स पहले हैक हो चुके हैं उनको अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर मिलेगी। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस ने थॉप टीवी एप्लीकेशन को बैन कर दिया है और उसके जो भी ओनर्स और सीईओ है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट करने का कारण ये बताया गया है कि ये लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जितने भी वीडियोस आते थे उसे पायरेसी के तौर पर बेचते थे और फ्री में दिखाते थे, जिसके कारण वाईकॉम 18 नाम के नेटवर्क मीडिया ने महाराष्ट्र पुलिस के अंदर केस दाखिल किया था और इसके तहत थॉप टीवी ऐप को बंद कर दिया गया है। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर एनपीसीआई की इंटरनेशनल विंग ने भूटान के अंदर यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है और उन्हें और सहायता देने वाले हैं। ये एक क्रेडिबल जॉब है, जहां पर भारत सरकार कुछ अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोच रही है, उन्हें और टेक्निकली अपग्रेड करने के बारे में भी सोच रही है। एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा, इसमें सरकार की आप तारीफ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टेक न्यूज़ के तरफ, जहां पर खबर ये आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी के एड्स के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लाइए, वरना क्रिप्टो करेंसी के तहत देश के अंदर अराजकता भी फैलाई जा सकती है। इसके साथ इस हफ्ते के टेक न्यूज़ समाप्त हुए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है एक विशेष सूचना। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। अगर आपको ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो
डबल लेयर मास्क पहने, क्योंकि थर्ड वेव आने की संभावनाएं वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें, दूर रहें, भीड़भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज़र और हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसके साथ विशेष सूचना समाप्त हुई। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम ऑनलाइन आएंगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब हम कू पे आ चुके हैं तो आप हमें कू पर फॉलो कर सकते हैं। कू की आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं। patreon.com की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।